दोस्तों, भाइयों, बहनों और परिवार के सभी सदस्यगण, ये बात उस वक्त की है जब न गांव में बिजली होती थी और ना ही अस्पताल, ना ही कोई टेलीफोन होता था और ना ही कार। उस वक्त जिंदगी आज के मुकाबले मुश्किल जरूर थी, लेकिन नीरस नहीं। जब आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी तो ऐसा लगता था मानो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। 10 दिसंबर 1942 की कड़कती ठंड में एक ऐसी ही खुशी घर आई थी। पिताजी, आपका जन्म उस दिन आपके नानी के यहाँ बरौनी में हुआ था। आपकी माँ अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और आप अपनी माँ के सबसे बड़े बेटे। एक माँ के लिए उस वक्त पुत्र का पैदा होना बड़े ही गर्व की बात थी। दादी यानी आपकी माँ कहा करती थी कि जब मैं अपने बेटे को अच्छे से तैयार कर उसे काला टीका लगाती हूँ तो वो सबसे सुंदर बेटा लगता है। और क्यों ना हो, शायद वो आप में कृष्ण और खुद में यशोदा दिखती थी। आप उनके गौरव तो थे ही, और कहीं ना कहीं उन्हें एक भरोसा भी था भविष्य का। और इससे ज्यादा खुशी की बात एक माँ के लिए क्या हो सकती है। आपका बचपन खेलते कूदते मौज मस्ती के साथ बीता। एक दिन की बात है जब आप, अरविंद चचा और शत्रुघ्न चचा तीनों भाई साइकिल से स्कूल से लौट रहे थे और आप शायद साइकिल पे कुछ खड़े होने का प्रयास किए और तभी साइकिल धड़ाम से गिर पड़ी। आपका अंगूठा चेन के नीचे दबकर कट चुका था। उस कटे हुए अधूरे अंगूठे की निशानी आज भी है। पढ़ने में आप बहुत ही मेधावी थे। इतनी दूर रुपौली में स्कूल रोज जाया करते थे। कंठ मास्टर जी के चहेते थे आप। वो आपको स्कूल के अलावा भी शिक्षा प्रदान किया करते थे। स्कूल से काफी अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद आप सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में एडमिशन लिए। सीएम साइंस कॉलेज से आईएससी करने के बाद आपने आगे की पढ़ाई के लिए एग्रीकल्चर का क्षेत्र चुना और एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते वक्त ही आपकी शादी हुई और हमारी मम्मी आपकी जीवन संगिनी बनकर आई। फिर सबसे पहले किलकारी पूनम दीदी की गूंजी। पहले बच्चे की जन्म की खुशी से आप फूले नहीं समा रहे थे। कुछ सालों बाद गुड्डे दीदी का जन्म हुआ। दूसरी बेटी के जन्म पर भी आप बहुत खुश थे। नानी थोड़ी उदास हुई कि 2 बच्ची का जन्म हुआ है, लेकिन आपने कहा आपके 5 हैं। हमेशा से पॉजिटिव रहे आप। ये एक बहुत बड़ी खूबी थी। गुड्डी दीदी के जन्म की खुशी की आपने दावत भी दी और बाद में एक रेडियो भी खरीदा। वो रेडियो हम लोग काफी साल तक सुनते रहे। आपकी अनुपस्थिति में
हम लोग पटना और दरभंगा स्टेशन लगाकर संगीत का भरपूर आनंद लेते रहे। आप पढ़ने में तेज और महत्वाकांक्षी थे। एग्रीकल्चर की पढ़ाई के साथ साथ आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी की और आप उसमें सफल हुए। माँ का इसमें काफ़ी सहयोग था। मम्मी कहती हैं कि जब वो पढ़ा करते थे वो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती थी। इसके बाद आपके पहले पुत्र यानी मेरे बबलू भैया का जन्म हुआ। वो बचपन से ही नटखट थे, ऐसा सुनने को मिलता रहा है। इस तस्वीर में अगर देखें तो भी वो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। और फिर आया मैं, आपका सबसे छोटा पुत्र। मम्मी बताती हैं कि जिस दिन मैं पैदा लिया उस दिन हॉस्पिटल काफी सजा हुआ था, क्योंकि अगले दिन क्रिसमस जो था। अपने जन्म और बचपन की यादें किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज बात आपके बचपन और आपकी यादों की है। समय बीतता गया, आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, नौकरी में सफलता पाई, बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया, बच्चों की शादी की और समय का चक्र आगे बढ़ता रहा। लेकिन समय कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। आपने अपनी माँ को खोया, फिर अपने पिता को और बहन को, और हमने अपनी बहन की बेटी प्रिया को और फिर बहन के बेटे अमित को। वो सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आज वो हमारे बीच अगर नहीं है तो भी वो हमारे परिवार का हिस्सा है। आज उन सबको याद करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे। वो आज हमारे बीच नहीं है तो भी उनके लिए मेरे दिल में, हम सब के दिल में सम्मान और प्यार हमेशा बना रहेगा। इस जीवन पर तो किसी का नियंत्रण नहीं, सबको आज निकल जाना ही है। और मैं एक गाना अक्सर सुनता हूँ जो दिल को बहुत सुकून देता है। मैं चाहता हूँ आज वो गाना आप भी सुनें। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो खुशी और गम के सागर को पार करना ही है, इसी का नाम जिंदगी है। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं अपने पापा के साथ काफी वक्त बिता पाया। कोशिश करूंगा कि आगे का समय भी उनके साथ बिता सकूं। जब मैं बहुत छोटा, शायद 3 या 4 साल का था, पिताजी के साथ डाल्टनगंज में पोस्टिंग थी। उस वक्त मुझे एक मुर्गी का बच्चा अपने मुजफ्फरपुर के घर ले जाना था और पापा आप मुझे मुस्कुराते हुए बेवकूफ़ बनाते थे कि अगर ये मुर्गी गंगा पार गई तो गंगा अशुद्ध हो जाएगी। फिर मुझे आपके साथ क्लास 6 में काढ़ागोला में रहने का मौका मिला। वहाँ मैंने एक मुर्गा पाल लिया था। एक दिन और की बात है, जब मैं खेलते खेलते चाबी गुम कर दिया था, तब जोर का थप्पड़ लगा था आपसे मुझे आज भी याद है कि आपकी आंखों में चाबी मिलने के बाद उस थप्पड़ मारने का अफसोस था। मैं अक्सर तकिए लगाकर आपको सोता छोड़ बाहर खेलने भी जाया करता था। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ और मुजफ्फरपुर में 7 हिल ट्रेडर से खरीदी हुई साइकिल खो दी थी, आप थोड़ा भी गुस्सा नहीं हुए। शायद
कहते हैं ना, लालेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तारेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। आपने इसको लाइव एग्जाम्पल से लीड किया था। जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ी, ग्रेजुएशन किया, फिर निफ्ट, फिर नौकरी, फिर शादी। लक्ष्य जब पैदा हुआ, नर्स सबसे पहले आपके पास ही लाई थी उसे। आपके पहले पोते होने की खुशी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। और फिर सक्षम हुआ, जो बचपन से ही बातूनी है। अपने लक्ष्य, सक्षम और हम सबों के साथ इतने सुनहरे पल बिताए हैं। कभी क्रिकेट खेला तो कभी जन्मदिन मनाया, कभी दिवाली तो कभी होली, कभी 26 जनवरी तो कभी 15 अगस्त। घर की पूजा हो या कोई और त्योहार, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हो या छठ पूजा, हमने अनेक त्योहार साथ में मनाए। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी अनेक त्योहार हम लोग साथ में मना पाएं। और हाँ, इसी बीच आपकी और मम्मी की शादी की 50वीं सालगिरह भी आई, जो हम सब लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाई। सुबह राम अर्चना जी की पूजा हुई और शाम में आपकी और मम्मी की जोरदार जबरदस्त सेलिब्रेशंस। चलिए उन यादगार पलों की तस्वीरों को फिर से देखते हैं। पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपने धोने में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं। फाइनली एक बार फिर हम सब लोगों की तरफ से आपको आपके 80वें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 80th बर्थडे। मे लॉट्स ऑफ गुड हेल्थ, पीस एंड हैप्पीनेस ऑलवेज फॉलो योर लाइफ। वी विश यू ऑल द बेस्ट डैड। वी ऑल love you very much. And my sincere thank to all the family members for sharing your video clips that added a lot of value in this final video. I truly appreciate your support for coming together and making this day a memorable one. This video will be available on YouTube and easily accessible at any point of time. My sincere thanks to all of you. And now let's celebrate our father's 80th birthday. Thank you very much. चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।